सुयाल जी ब्लॉग्स मूडी गुरु जी मैं आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लेकर आ पहुँचे हैं रोमांचक सफ़र में फिर से। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 7 और आज हमारा सफ़र होगा प्रभु को याद करके गांव में हो रही आदर्श रामलीला कमेटी आटावृता की तालीम का सफ़र। बहुत ही रोमांचक होने वाला है ये हमारा सफ़र। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए अपना प्यार हमें लाइक और कमेंट्स के रूप में देते रहें। तो यारो शुरू करते हैं आज का सफ़र। घने अंधेरे के बीच हमने अपना टॉर्च लिया और इस अंधेरे के बीच हमने अपना सफ़र शुरू किया है तालीम के लिए। गांव के ही प्राथमिक विद्यालय जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा था उसमें ये तालीम आयोजित की जाती है। और प्राचीन समय से ही यहाँ पर इस गांव में इस जगह के लोगों के उस प्रभु राम के चरणों में अभूतपूर्व सहयोग के लिए नवरात्र में ये गांव में रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो इस घने अंधेरे के बीच आप सामने देख सकते हैं कुछ टिमटिमाती हुई लाइट्स दिख रही हैं और हमने अपना सफ़र शुरू किया है। और इस सफ़र की शुरुआत में आप देख सकते हैं ये कुछ शानदार फूल के वृक्ष जो रात में इनकी सुंदरता और दर्शनीय हो जाती है यारो। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं। देखिए किस तरह से मार्ग के दोनों ओर घनी घास है और हालांकि ये रास्ता जो है काफ़ी चौड़ा खड़ंजा वाला मार्ग है, लेकिन अभी यहाँ पर घास की वजह से रास्ता पूरी तरह बंद और इसीलिए टॉर्च ले जाना बहुत आवश्यक हो जाता है सांप बिच्छू इस तरह के जहरीले जीवों से बचने के लिए। और साथ ही साथ आजकल जो क्षेत्रीय जो यहाँ पर जंगल है उसमें बाघ का भी आतंक देखने को मिला है। आए दिन मवेशियों को अपना ये शिकार बनाता है ये बाघ। और गांव में अभी तक 10-15 से अधिक मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। तो अपनी सुरक्षा के लिए उन खेतों की एरिया है ये जो रास्ता जिस रास्ते से अभी हम चल रहे हैं तो खेतों के बीचों बीच से ये रास्ता जाता है, इसलिए जंगली जानवर सूअरों का भी कई बार इस मार्ग पर थोड़ा डर बना रहता है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए टॉर्च और लाठी यहाँ पर अक्सर लोग यूज किया करते हैं। तो सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं हम। वही रास्ता है दोस्तों जिससे हम राजकीय इंटर कॉलेज लोहाली को जाते हैं। वो सामने जहाँ हम अपने टॉर्च से दिखा रहे हैं आपको ये राजकीय इंटर कॉलेज लोहाली था। और राजकीय इंटर कॉलेज लोहाली से कुछ ही दूर ऊपर प्राथमिक विद्यालय आटावृता जो आज का हमारा डेस्टिनेशन रहेगा। प्रभु श्री राम का जीवन अभिनय से जुड़ी उन तमाम तैयारियों के लिए उस रामलीला की रिहर्सल उसकी तालीम हम वहाँ पर मिलकर करेंगे और मिलाएंगे आज प्रभु राम के उस महान कार्य में सहयोग करने वाले हर एक राम भक्त से, हर एक उस महानुभाव से जो अपना अमूल्य यहाँ पर समय अपना सहयोग देकर प्रभु श्री राम की लीला का मंचन तन मन धन से करते हैं। तो अभी हमें अपनी थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी दोस्तों। पीछे आप शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी लेकिन आरती शुरू हो चुकी है। तो अपना सफ़र हमने बढ़ाया। श्री प्रसिद्ध यहाँ पर शिव हनुमान मंदिर जोशी आटा और यहाँ पर ये सरपंच साहब भी तालीम के लिए आ रहे हैं। चलिए इनके साथ चलें। सरपंच साहब के साथ साथ एक पुराने राम भक्त हमारे कैलाशदा भी साथ में। तो चलें अपना सफ़र आगे इनके साथ। वो पीछे बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं आरती चल रही है दोस्तों। इसका मतलब तालीम शुरू हो चुकी है। चलिए चलते हैं सफ़र में आगे। तो दोस्तों इसी बीच अपनी गुफ्तगू करते हुए हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल बहुत करीब उस स्कूल के जहां पर कि आज की तालीम यहां पर आयोजित की जा रही है। ये गांव के ही हमारे चलो यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए आओ वहीं करते हैं आरती। जय जय श्री राम।
दोस्तों आरती हो रही है और हम पहुंच चुके हैं तालीम में। आइए शामिल होते हैं इस आरती में। तो दोस्तों ये हैं सबसे वयोवृद्ध हमारे मार्गदर्शक श्रीमान भट्ट जी, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और कई वर्षों से हारमोनियम मास्टर का भी दायित्व पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। और तबले पे उनकी संगत दे रहे हैं श्रीमान मोहन चंद्र सुयाल जी, जो कि स्टेज मैनेजर हैं और तालीम मास्टर का भी यहाँ पर जिम्मेदारी उन पर है। हर तरह के एक्टरों को ट्रेन कर कर उस प्रोग्राम के मंचन की तैयारी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इन बच्चों की तैयारी में शामिल होते हैं और करते हैं तैयारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उस महान व्यक्तित्व, उस मंचन की तैयारी। तो जगजननी माँ सीता के किरदार से अब आगे चलते हैं, नया किरदार, और इस बार बहुत ही रोमांचक से भरा हुआ किरदार शूर्पणखा के रूप में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव। चेतन जोशी इस बार शूर्पणखा का किरदार करते हुए तैयारी कर रहे हैं, पहली बार शूर्पणखा के लिए प्रतिभाग करने के लिए। और ये है इनकी रिहर्सल। यह संयोग ये शूर्पणखा संवाद में राम का दृश्य और राम का रोल इस बार पूर्व की भांति राहुल यहाँ पर राम के रोल के लिए तैयारी करता हुआ। तो राहुल अपने दो लक्ष्मण शूर्पणखा और राम जब पंचवटी में शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास पहुँचती है तो वो मंचन की यहाँ पर तैयारी होते हुए दूर दूर से काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए आप देख सकते हैं। काफ़ी दूर तक लोग यहाँ बैठे हैं और लुत्फ़ उठा रहे हैं इस तैयारी का। और अभी चल रहा है यहाँ पर शूर्पणखा और लक्ष्मण का संवाद। और शूर्पणखा प्रभु श्री राम के पास जाकर उनसे विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए उस दृश्य का मंचन यहाँ पर कमेटी के सभी सदस्यों और सम्मानित सभी यहाँ पर ग्रामवासी जनता के बीच में तैयारी यहाँ पर हो रही है आदर्श रामलीला कमेटी आटाव्रता के मंचन की। यह एक ऐसी रामलीला कमेटी है जो प्रतिवर्ष भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाते हुए समाज में अपने संस्कृति से जुड़े रहने के लिए प्रभु श्री राम का जीवन अभिनय मंचन करती है। विगत वर्ष में कोरोना महामारी की मार की वजह से ये संचालन 1 वर्ष के लिए स्थगित हुआ था और पुनः फिर से प्रभु श्री राम के
तो दोस्तों, तालीम की इस तैयारी के बीच चलिए एक राउंड देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये कुछ बच्चे यहाँ पर अपने फ़ोन में गेम का लुत्फ़ उठा रहे हैं और विद्यालय प्रांगण में चारों तरफ लोग बैठकर इसी तरह से अलग-अलग जगह से इस तालीम के मंचन का लुत्फ़ उठाते हुए कुछ लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पीछे विद्यालय का वॉशरूम है। कुछ लोग यहाँ पर बैठकर भी वहाँ सामने से तालीम का मंचन का लुत्फ़ उठाते हुए ये विद्यालय का यहाँ पर पेयजल का नल। और चलिए इस बीच हम एक बार फिर से चलते हैं वापस तालीम की तरफ और देखते हैं कि प्रभु श्री राम का मंचन अगला अभिनय सुमंत, महाराज दशरथ के महामंत्री सुमंत का। दीपक इस रोल को करते हुए बिगड़ गई बनकर सभी। तो दोस्तों, सुमंत के बाद प्रभु श्री राम के अभिनय में उनके छोटे भाई भरत, अब ये भरत का यहाँ पर जो अभिनय है उसकी तैयारी कर रहे हैं पवन। ये पवन भरत के लिए तैयारी करते हुए, पिछले साल तक शत्रुघ्न का बहुत अच्छा रोल पवन ने यहाँ पर किया था और इस बार प्रमोट कर इन्हें भरत बना दिया गया है। तो भरत की तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं, चलिए देखें। अभी उस सीन की तैयारी हो रही है मित्रों, जब प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता का हरण हो जाता है और प्रभु श्री राम उस गर्भवथा में माँ सीता को याद करते हुए ये इस तरह के यहाँ पर चौपाइयों का मंचन। और इसके बाद हम आगे अगले पात्र हैं बजरंग बली। महावीर बजरंग बली का रोल करने के लिए हरीश गैड़ा जी तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग देते हुए यहाँ पर हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान नारायण दास सुयाल जी भी हमेशा यहाँ पर उनकी उपस्थिति और अपना बहुमूल्य सहयोग प्रभु श्री राम के चरणों में देते हुए जिद मत करो। जय श्री राम। तो चलिए दोस्तों, उस प्रभु श्री राम के चरणों को याद करते हुए तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कमेटी के सिलेक्शनकर्ताओं द्वारा उठाया गया, तो एक कोशिश करते हैं बजरंग बली हनुमान की उस अभिनय को दर्शाने की। दोस्तों, ये दृश्य उस समय का है जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज करते हुए वन वन में भटकते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं और माँ शबरी की दिशा निर्देशानुसार ऋषिमुख पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। तो मार्ग में बजरंग बली हनुमान ब्राह्मण वेश में प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और प्रभु श्री राम से उनके जंगल में विचरने का कारण पूछ रहे हैं।
अभी तक नहीं पाई। धनियों के सब मतलब बात ये झंडा कौन सा है ये? पूरी पूरी मोह विसारे हूँ दीन बंधु भगवान। महाराज हम तो वानर हैं। हम तो बानर हैं लक्ष्मण महाराज, हम तो बानर हैं ब्राह्मण शरीर का उधार है, जहाँ ब्राह्मण शरीर का उधार है। चल हरे सिंह से मिले प्रभु भजन हरे के माँ का हरण किया, जिस दुष्ट ने माँ का हरण किया, हम उसका प्रिया बुझाएंगे प्रभु, उसका प्रिया बुझाएंगे। हरे राम तो मित्रों, बजरंगबली हनुमान के अभिनय के बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर हरीश गैड़ा जी अब तैयारी कर रहे हैं पाताल लोक के राजा अहिरावण के प्रधान सेनापति और बजरंगबली हनुमान सुत मकरध्वज के जीवन अभिनय की तैयारी यहाँ पर हरीश गैड़ा जी के द्वारा। कौन कहाँ से आया है? कुछ वार्तालाप के द्वारा गैड़ा जी से समझाया और अब गैड़ा जी फिर से एक बार कोशिश करते हुए मकरध्वज के रोल की। तू कौन कहाँ से आया है? कर नजर इधर है शेर खड़ा, कर इधर नजर है शेर खड़ा। पंकज मैं वीर बड़े ही शानदार हूँ। वीर बड़े ही शानदार हूँ। बनाया मेरे दिल ठंडे पड़ गए। जालिम तुझको मालूम नहीं, जालिम तुझको मालूम नहीं, जालिम तुझको मालूम नहीं, जालिम तुझको मालूम नहीं, जालिम तुझको मालूम नहीं। मैं वीर पुत्र हनुमान अखंड मेरा है ब्रह्मचर्य अखंड मेरा, है ब्रह्मचर्य अखंड मेरा। संसार में जानता हूँ संसार जानता किसको है, संसार जानता किसको है। बजरंग और है क्या कोई? है क्या कोई बजरंग और है क्या कोई?
कहाँ का बंदर है? कौन कहाँ का बंदर है? अंधा बनकर क्यों जाता है? अंधा बनकर क्यों जाता है? लगा हुआ तो लास्ट में यहाँ पर काफ़ी अच्छा सुंदर यहाँ पर प्रदर्शन गड़ा जी के द्वारा मकर ध्वज के रोल के लिए। हेलो, हाँ बस इधर से आए, पहुँचता हूँ 5-10 मिनट। तो दोस्तों घर से आ गया है कॉल भी, और आज की तालीम भी यहीं पर अब हम करते हैं समाप्त। तो देखिए तालीम हो रही है यहाँ पर समाप्त, सभी लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों को बढ़ते हुए। और ये जो मुख्य हमारे यहाँ पर हारमोनियम, तबला, दरी, लाइट व्यवस्था है, उसको समेटने का भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो मित्रों आज की तालीम यहीं पर समाप्त हो रही है, और अब हम भी अपने आज के सफ़र की यहाँ पर कुछ अंतिम पलों में, तो जब तक कि ये लोग यहाँ पर तैयारियां करते हैं, इन सामान को इकट्ठा करते हैं और इसको स्कूल में रख के अपने अपने घरों की ओर चलते हैं। चलिए एक राउंड देखते हैं स्कूल में, और सभी को यहाँ से इकट्ठा करते हुए चले घर को। ये लल्लू प्रधान जी, ये है सूरज आर्या हमारे ग्राम प्रधान महोदय। किस चीज में? और ये है हमारे लल्लू भाई जो कि पूरा लुत्फ उठा रहे हैं IPL का। लल्लू घर चलें भाई? चलें पबजी वालों, हेलो पबजी बॉयज, चल लो आज यही रास्ते। तो मित्रों तालीम अभी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, और अब हम आगे जाएंगे घर की ओर। आज के दिन के इस आखिरी पड़ाव पे तालीम की समाप्ति के बाद हम सभी लोग चले अपने अपने घरों को। ये हमारे श्रीमान अध्यक्ष खीमानंद भट्ट जी, मोहन चंद्र सुयाल जी हमारे स्टेज मैनेजर, और भी बहुत सारे जो ग्रामीण हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, हम सभी लोग चले अपने अपने घरों की ओर। और रास्ते में काफ़ी अंधेरा है, तो इसलिए हम टॉर्च का पर्याप्त उपयोग करते हुए पहुंच चुके हैं हम अब अपनी यात्रा के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर। और ये हमारे दाईं तरफ गेड़ा जी का घर है, और जोशी बस्ती से ऊपर को हम चलेंगे आगे सफ़र में। ओके, गुड नाइट गेड़ा जी। याद करो कितने दिन बोला तुमने याद करो। तुम क्या बने पूछो, तुम क्या बने बता। तो इस शरारत भरी मस्ती भरी नोक झोंक और मस्ती के बीच हम अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन घर की ओर जा रहे हैं यारों। तो आज इतना ही। प्रभु श्री राम की उस अनंत लीला में आगामी सफ़र में फिर आपके साथ मिलेंगे। ये हमारे अध्यक्ष साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। श्रीमान मित्रों ऐसे ही रोचक और खूबसूरत सफ़र में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए।